ये एक्टर इरफान खान, उनके साथ अपने अनुभव साझा किया जिसमें जैसा आप कह रहे हैं ना कि डाउन टू अर्थ शब्द उनके अगर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा लगेगा कि बहुत छोटी सी बात कह दी, ये उनके व्यक्तित्व के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात जो प्रसून जी ने भी कही, शायद आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि ये शख्स, ये अभिनेता बिल्कुल निराशावादी नहीं थे। इतनी बड़ी बीमारी उससे लड़े, वापसी की, एक बेहतरीन फिल्म की, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। जी, ये जो दौर था ना, इसकी मैं क्या बात बताऊं, ये जो दौर था इनकी बीमारी का, इसमें जिस जरिए से मैं इनसे बात कर पाता था, हम इनसे बात कर पाते थे, वो एक व्हाट्सएप नंबर था, और हम भेजते थे कि हाउ इज सर डूइंग, तो मैसेज आते थे, सर इज कोपिंग वेरी वेल, सर इज कोपिंग विद द ट्रीटमेंट। तो मैं एक मैसेज आया, ही इज कोपिंग वेल विद द ट्रीटमेंट। फिर हम कहते थे अच्छा, कुछ हो तो बताइएगा। कल रात जब मैंने फिर उसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि हाउ इज सर डूइंग, तो वो 2 ब्लू टिक आए और फिर जवाब नहीं आया। और फिर हम ऑफिशियल कंफर्मेशन की ही वेट कर रहे थे असल में, क्योंकि मुझे डर तो लग ही गया था कि ये जवाब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एकदम जवाब आता था, एकदम जवाब आता था। और मुझे पता है वो कैसे जवाब वो खुद ही बताते थे, और फिर कैसे वो मैसेज जाते थे, तो वो एकदम जवाब आता था। आपको याद होगा कि उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट आई थी बीच में, जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, इस जंग लड़ रहे थे इस बीमारी से, वो भी उन्होंने किस तरीके से क्यूरेट की थी। तो जब कल ये 2 ब्लू टिक आए ना, तब बहुत ही लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है या सीरियस है। और फिर अभी ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है। नया जी बिल्कुल, किशोर रहिए आप हमारे साथ। अब जिस तरह से आप ये बातें बता रहे हैं ना, इरफान खान नहीं हमारे बीच में, तो रह रहकर उनका चेहरा आ रहा है, उनके मैं तो अभिनेता के तौर पे उन्हें जानती हूँ, कभी पर्सनली मैं मिली नहीं उनसे, लेकिन एक अभिनेता के तौर पे उनके एक्टिंग का बहुत लोहा माना है, और इस खबर के लिए तो कोई तैयार नहीं था वाकई में किसी भी तरह से। हमारे साथ मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर मौजूद हैं। शक्ति जी, बॉलीवुड के लिए ही नहीं, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि बहुत अच्छे अभिनेता के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी रहे इरफान खान। आप किस तरह से उन्हें याद करेंगे? मैं तो अभी तक दंगी हूँ, बहुत ही आश्चर्यित हूँ कि एक तो माहौल पूरे दुनिया के अंदर बड़ा अजीबोगरीब चल रहा है, और कभी सोचा नहीं था, क्योंकि ही वाज अ फाइटर। जब ये लंदन से लौट के आए और इन्होंने एक पूरी फिल्म कंप्लीट की इंग्लिश मीडियम, तो मैंने सोचा कि अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, अभी बस भगवान ने इनको एक फाइटर की तरह ये लड़के आ गए, अपने युद्ध से, कैंसर से लड़के आ गए। तो किसने सोचा था कि कल रात को ये फिर अस्पताल जाएंगे, फिर लौट के ही नहीं आएंगे यार। ऊपर से माहौल ऐसा है, ऐसा बुरा माहौल है कि हम उनकी मैयत पे भी नहीं जा सकते यार। पूरी इंडस्ट्री हिल गई है। हालांकि मैंने कोई फिल्म नहीं की उनके साथ, लेकिन मैं इत्तेफाक से मैं उनसे 2-3 मरतबा मिला। मेरी बेटी ने उनके साथ हैदर की, और जब मैं मिला उनसे तो मैं भाग के गया एक फिल्म के प्रीमियर के में, इंटरवल में। तो ये टेरेस पे गए, मैं भी टेरेस पे गया, इनके पीछे पीछे। मैंने इनको बोला मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। इन्होंने बोला मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इन्होंने मुझसे कहा चलो आप मेरे फैन, मैं आपके फैन, चलो गले मिलते हैं। एक इतना नॉर्मल आदमी, ये कोई एज है, इज दिस द एज टू गो अवे? अभी तो उनको बुलंदियों को छूना था। 1967 बॉर्न यार। जी। हम लोग तो अभी ये फोन पे बोल देंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनका परिवार, उनकी धर्मपत्नी, उनके यंग बच्चे, अभी हाल ही में उनकी माँ का इंतकाल हुआ है, वो वहां तक नहीं जा सके। मतलब ट्रेजेडीज अगर किसी पे टूटती है तो ऐसे टूटती है, मतलब। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या है, जैसे कि एक फैमिली है यार। बिल्कुल वैसे लगता है फैमिली में से एक आदमी चला गया। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और शक्ति कपूर जी, जो आपने कहा ना कि ऐसा वक्त चल रहा है कोरोना का कि जाकर के इन पर्सन हम उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते,
ये आप जैसे लोगों को और ज़्यादा कहीं ना कहीं कचोटता होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है, अरविंद केजरीवाल जी, उनका भी ट्वीट हमने आपको दिखाया। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बुरी खबर, हम लोग लगातार न्यूज़ साइकिल में कोरोना को लेकर के इतनी खबरें कर रही हैं, जिसमें कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, कई बुरी खबरें भी हैं, लेकिन इस खबर के लिए कोई तैयार नहीं था मनीष जी, और इस खबर को कोई चाहता नहीं था कि इस तरह की खबर आए। जी, हम सबके लिए, जो भी इरफान जी के चाहने वाले लोग हैं, उनके फैन हैं, हम सबके लिए बहुत बड़ी एक हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकातें नहीं, लेकिन एक फिल्म कलाकार के रूप में उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। अभी लॉकडाउन के समय में भी बहुत सारी उनकी फिल्में कई बार देखी हैं, रिविजिट की हैं, और ऐसा लग रहा था कल तो उनसे मुलाकात हुई थी, और आज अचानक कभी न्यूज़ सुनी तो लगा ही नहीं है इस यंग एज में एक कलाकार, इतना बड़ा कलाकार कैसे चला गया हम सबके बीच से। और इतने शानदार फिल्में वो बनाते रहे उनकी। मैं तो क्योंकि एजुकेशन पे काम करता हूँ, अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ऐसी फिल्में थी जो एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जब उन्होंने ये हिंदी मीडियम रिलीज की थी दिल्ली में, तो उस वक्त बहुत चर्चा उनसे एजुकेशन पे हुई थी। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि एक एजुकेशन के पे काम करने वाला आदमी चला गया हमारे बीच से निकल के। कलाकार का लॉस तो है ही है, पर उन मुद्दों को समझना, उन मुद्दों पे फिल्मों में काम करना, उन मुद्दों को जनता के बीच में लेके आना, ये मैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ फिल्मों के माध्यम से। और मनीष जी, आपने शिक्षा की बात की, तो जो उनकी कमबैक फिल्म रही कैंसर से एक लंबी लड़ाई के बाद, जब वो वापस आए, उनकी कमबैक फिल्म अंग्रेजी मीडियम, अगर आपने देखी हो, क्योंकि मैंने देखी वो फिल्म, और एक प्रशंसक उनके होने के नाते भी उस फिल्म में जैसा उनका रोल रहा, जिस तरह से उन्होंने उसको चरितार्थ किया, लग ही नहीं रहा था कि